बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक नई सुबह के साथ जो जहाँ से देख रहा है मुझे, अल्लाह ताला उन्हें रखे खुश आबाद और आसानी पैदा करे उनके लिए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन जी। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। आज था जी मंडे, और जब मंडे आता है ना तो हम हो जाते हैं एक्टिव। 2 दिन रेस्ट के बाद हमें होना पड़ता है एक्टिव, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल भी। स्कूल भेजने के बाद बच्चों को मुझे आई एक कॉल और मुझे पता चला कि मेरे घर के पास एक है शॉप, वहाँ पर ज़बरदस्त सा है लगा हुआ ऑफ़र था। मैं पहुंच गई, मैंने कहा चलें जी मैं भी ले लूँ कुछ ना कुछ, अगर मुझे भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि ऐसी चीज़ें लेने के लिए ना सबसे ज़्यादा आपको रहना पड़ता है एक्टिव। आप जितना ज़्यादा एक्टिव हो, यानी कि बाहर आप विज़िट करते रहते हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। अदरवाइज़ जो मेरे जैसे लोग हैं जो 2 सालों में बाहर नहीं निकले, लेकिन अब व्लॉगिंग के चक्करों में सारी जगह फिर रहे हैं, उनके लिए होता था मुश्किल। मुझे काफ़ी टाइम नहीं पता होता था कुछ चीज़ों का कि कुछ है या नहीं है। आज जब मुझे पता चला और मैं पहुंची तो ज़बरदस्त से जी कलेक्शन थी और मुझे मिल भी गया कुछ ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। ये हैं जो सारे शूज़ लगे हुए, लेकिन ये बार बार बता रहे थे क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है ना, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया है। तो ये बार बार बताते हैं कि ये आपने लेनी है तो हम आपसे ना तो इसको चेंज करेंगे और ना ही पैसे देंगे। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़बरदस्त सी कलेक्शन में मुझे आयशा के लिए कुछ ना कुछ मिल गया। बाकी तो किसी के लिए कोई साइज़ नहीं था अवेलेबल। मैंने की सारी वीडियो की कैप्चरिंग, मैंने कहा कर लूँ आप लोगों को दिखाऊँ शॉप ये है कैसी। बहुत ज़बरदस्त शॉप है, यहाँ पे हर तरह के शूज़ अवेलेबल होते हैं। अपने काम ख़त्म करने के बाद फिर से वही शाम दोपहर को स्कूल लेने का टाइम, तो यहाँ पे बस स्टैंड पे था रश। बस आई हुई थी और पैसेंजर थे वेटिंग में, और वो थे अपने सफ़र के लिए रेडी, और वो जा रहे थे अपने सफ़र पे, और हम भी चल रहे थे अपने सफ़र कामज़न की तरफ। स्कूल से बच्चों को पिक करने के बाद जब मैं बाहर निकली ना, तो मुझे ये कबूतर लग रहे थे बहुत ही प्यार। मैंने कहा चलें जी मैं भी ये दिखाऊं कि ये कितने आज़ाद परिंदे हैं। यहाँ पर यूरोप में ये आज़ाद फिरते हैं। हम पाकिस्तान में इनको कैद करके रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पार्क में ना हर जगह होते हैं और रोड पे भी होते हैं। और जब इन्होंने खाना खाना होता है रात में ये नज़र नहीं आते हैं, और दिन में ये आ जाते हैं अपनी खुराक खाने के लिए। और स्कूल से छुट्टी के बाद ना काफ़ी लोग यहाँ पर इनको डाल देते हैं जो है बाजरा वगैरह, तो ये लोग खा लेते हैं और फिर ये बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को इसके साथ ना एक चीज़ काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि मैंने आप लोगों को दिखानी है, तो वो दिखानी है। ये दरख्त ही काफ़ी पुराना दरख्त है और इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई हैं और बहुत ज़्यादा, लेकिन साया ज़बरदस्त है जी। जब होती है ना सख्त गर्मी, तो इसके नीचे से गुजरने का सुकून ही आ जाता है ना, कि आप लेने आए और सफ़र से वापस आप जा रहे हो तो बड़ा मज़ा सा आ जाता है। यहाँ का मौसम जो है ना, कभी हो रहा है गर्म और कभी हो रहा है ठंडा, यानी कि समझ नहीं आ रही कि गर्मी आ गई है या समझ नहीं आ रही कि सर्दी चल रही है। कभी मिड सीज़न आ जाता है और कभी हो जाती है ठंड। गर्म सर्द ऐसे ही चल रहा है, जिसकी वजह से हो रही हैं बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। और हम एहतियात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के वेदर में हो ही जाता है ऐसा। और ये देखिए ये बेंच, में आप लोगों को ये भी दिखाना है। यहाँ पे ये बेंच लगे हुए होते हैं ऐसे कि आप थक गए हो, आपने रेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे बैठ जाओ, और जब आपका रेस्ट हो गया कंप्लीट तो आप वापस चल पड़ो। ये बिल्डिंग नज़र आई तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊँ। इन्होंने कितनी खूबसूरत ऊपर से नीचे तक नफासत से जिसको कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। पता नहीं पेंटिंग हो रही है, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो गंद बाहर ना फैले और आने जाने वालों को डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से, तो उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को किया हुआ है कवर। देखें जी, ये हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। शाम को हो गई थी बारिश और बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो गया था, एकदम से ही बारिश का कोई असर नहीं था। यहाँ पता नहीं, आज मैंने वेदर चेक नहीं किया था इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन बारिश एकदम से आई थी, बहुत मज़ा आया था। मैंने आज बनाए थे समोसे, और समोसों की कर ली थी डो रेडी। यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे हलाल चीज़ें बाहर से नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए मुझे बनानी पड़ती हैं खुद ही। और हम पाकिस्तानी बहनें जो यहाँ पे सारी हैं वो खुद ही घर में बनाती हैं सब कुछ। डो हो गई थी रेडी, तो मैंने कहा चलो जी मैं बना लेती हूँ समोसे, क्योंकि आयशा थी सो रही, और आयशा के सोए सोए मेरे होते हैं काम, उसके उठे हुए मुझे करती है बहुत तंग। इसी तरह से मैंने पेड़े बना के रख लिए थे और पेड़े हो गए थे सारे रेडी, क्योंकि मैंने इन्हें बेल के तवे पे पहले मैं डालती हूँ, थोड़ा सा इनको हल्का सा सिकाई कर लेती हूँ इनकी, और ताकि फिर वो जब बनाती हूँ ना तो वो फिर चिपकते नहीं हैं, वो इजी जो है वो जुड़ जाते हैं।
ये जी मैदा, यहाँ पे जो मैदा मिलता है वो इस तरह के पैकेट्स में होता है और मैं ये वाला मैदा यूज़ करती हूँ समोसों के लिए। ये हो गई थी मेरी रोटियाँ सारी रेडी और अब मैंने इन्हें आराम से बैठ के काटा और उसके बाद मैंने इनके अंदर फिलिंग कर ली। जी आराम काफ़ी टाइम लगा था। एक काम ख़त्म करने के बाद जी मैं निकली थी शाम को बाहर, मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था। मैंने कहा चलो जी मैं जाके वो ले आऊँ और बाहर का नज़ारा भी ले। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फ़ हवा चल रही थी जो कि ना बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। मैं पहुंच आई थी शॉप पे जहाँ से मुझे सामान चाहिए था। यह है जो पाकिस्तानियों की शॉप, इधर इस तरह से पाकिस्तानियों की शॉप पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। वैसे तो हमें दूसरी शॉप से ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो पाकिस्तानियों की शॉप पे जो है इस तरह उन्होंने रखी हुई होती हैं चीज़ें, पाकिस्तानी आइटम। उन्हें पता होते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं, हमें बेसन पसंद है, हमें दालें पसंद हैं, तो वो सब कुछ इनके पास होता है। और ये इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ होता है, आपको जो चाहिए वो आप जाइए, आप उठाइए और काउंटर पे लेके जाके पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप बाकी सारी शॉप्स पे करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ये केक बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैं कहा जी ये हमारी वीडियो को लगा देंगे। 4 चांद इनको मैंने कर लिया ऐड। इसी तरह से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर है जी जो पत्ती भी मुख्तलिफ वैरायटी है, जिस तरह पाकिस्तान में मिलती है वैसे ही हैं यहाँ पे सारे आइटम होते हैं। तो मैं तो यूज़ करती हूँ PNG का, और देखें ये पैकेट होता है कितना बड़ा। तो हम पत्ती करते हैं इस्तेमाल कम, तो इस वजह से मेरी तो बहुत ज़्यादा चल जाती है। जब मैं सामान लेके वापस आ रही थी ना, तो इन 2 लड़कियों के साथ जो इनका पेट था वो शायद इनसे हो गया नाराज़ और वो यहाँ पर इनके साथ जी करने लगा मस्ती, और वो यहाँ पर बैठ जाएगा। देखें अभी आपको नज़र आता है, ये जी हो गया, वो बैठ गया। वो तो इन लोगों की इतनी अच्छी लगी मुझे एक आदत, बहुत कर्टेसी करते हैं। कर्टेसी इनकी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा है ना, आप जब खुद सुनेंगे ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो मुझे इन्होंने कहा सॉरी कि आप चली जाइए, और ये प्लीज़ भी बहुत कहते हैं। उसके अलावा ये थैंक यू बहुत करते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत मज़े की लैंग्वेज है ना। मेरा तो इस पर दिल आया हुआ जी। एक दिन आपकी बहन ने ना इतने ज़बरदस्त स्पेनिश व्लॉग बनाना है, आप लोगों ने खुद हैरान रह जाना है ये कौन है। लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अब देखें कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं। इसी के साथ मुझे पानी भी चाहिए था। आज मैंने कहा मैंने सब कुछ लेके ही घर जाना है, लेकिन फिर भी मेरा बहुत सारे आइटम्स रह गए थे। यहाँ काउंटर पे था काफ़ी रश। वेट करने के बाद मैंने लिया पानी और बस किया, और जब मैं घर पहुँची तो मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही थी। मैंने सबसे पहले गिलास पानी का डाला और पी लिया। इसी के साथ जी आता है हमारा आज का व्लॉग ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा बहुत पसंद। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दे शेयर, साथ ही जी दबा लें बेल का आइकन और लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह।